हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला महीना दिसंबर 2024 कैसा रहेगा। ये एक मंथली प्रेडिक्शन है, तो ये ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए जो है आप पूरे दिसंबर मंथ में इसे कभी भी देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, सो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव माइंड के साथ। मैं बता दूं कि इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं स्कॉर्पियंस आपके लिए दिसंबर 2024 की एनर्जी कैसी रहेगी। दिसंबर 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है। आने वाला महीना दिसंबर 2024 वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा, लेट्स चेक। ओके, एयर मूविंग। एक पहली अच्छी चीज़ तो ये कि चलो जो भी हुआ, जैसा भी रहा 2024, जो भी आया गया लाइफ में, जो भी करियर में रहा, आप फॉरवर्ड मूवमेंट अब ले रहे हैं, आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं आपको बहुत हद तक ना मतलब बिना रेस्ट किए आप लाइफ में अपने हर एक टारगेट को अचीव करने के लिए आप एक्शन ले रहे हो। अब आप बैठ के एक रूम में सोच नहीं रहे हो कि मैं कल क्या करूँगा या मुझे आज और क्या करना चाहिए। नाउ यू आर एक्शन ओरिएंटेड। इस समय पर आप कहीं ना कहीं, या तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब टारगेट आपने अचीव मतलब बना रखा है कि मुझे ये अचीव करना ही करना है, इस 2024 से ख़त्म होने से पहले मेरा ये तो काम बनना ही चाहिए। तो कुछ लोगों ने अपनी जॉब की टारगेट बना रखी कि मुझे जॉब लगानी ही है 2024 के अंत से पहले पहले। या फिर आपने जो है किसी तरीके का कोई एग्ज़ाम दिया है जिसको आपको लग रहा है कि अब तो ये क्लियर होगा और मेरा इंटरव्यू होगा। ठीक है, दूसरा कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी रिश्ते से मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हो और अब आप इस रिश्ते से जो है फाइनली बाहर आने की कोशिश कर रहे हो। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है अपना घर शिफ्ट करना चाह रहे हो, एक रेंट के हाउस से आप अपने खुद के घर में जाना चाह रहे हो। कुछ टारगेट तो आपका है जिसको आप मतलब आपको बस सिर्फ अपना टारगेट दिख रहा है। जैसे अर्जुन को मछली की आंख दिख रही है, सिर्फ आपको अपना टारगेट दिख रहा है कि मुझे ये तो अचीव करना ही है, 2024 को जाने से पहले मैं ये तो अचीव करके ही रहूंगा या रहूंगी। ठीक है, देन मैं उस चीज़ के लिए आपको बहुत हद तक ना मतलब विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। एक यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि आपकी वाणी जो है ना इस समय बहुत कुछ अच्छा करा सकती है, बहुत कुछ अच्छा, और वही वाणी है जो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। तो वाणी का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इस पूरे जनवरी मंथ में आपका ध्यान जो है ना इस चीज़ पर है कि आप कैसे करके जो है अपनी लाइफ में मतलब अच्छे लोगों से तो अपना काम निकलवा ही लो, पर जो आपके अगेंस्ट है ना उनसे भी आप कैसे अपना काम निकलवा लो, यहाँ ध्यान है आपका। और बहुत, मैं तभी वाणी की बात करी है, बहुत मतलब आपको पता होगा किसको क्या बात कहूँ तो ये बात मेरी मान ले, किसको क्या बात कहूँ कि इसको मेरी बात समझ में आ जाए। ठीक है, देन यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है कि आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है कि आप स्किन का बहुत ध्यान रख रहे हैं। और ऐसा भी है कि आप अपनी पैम्परिंग, अपने स्पा, अपनी ग्रूमिंग, अपने 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 आप को बहुत ज़्यादा नर्चर कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, बट बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हो। देखो ना, वायु की एनर्जी है, आप हवा को कहीं नहीं रोक सकते हैं, इसलिए इस महीने में आपको कोई नहीं रोक सकता स्कॉर्पियो। नो वन कैन स्टॉप यू। आप अपनी एनर्जी में हो और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अचीव करना चाह रहे हो कुछ, और उस चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से जो है मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हो। ठीक है, हाँ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बहुत ज़्यादा टफ टाइम रहा है और वहाँ से भी आप बाहर निकल रहे हैं, बट अब आप उसके लिए सोच नहीं रहे हैं, अब आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं। वृश्चिक राशि दिसंबर 2024 कैसा रहेगा आपके लिए। वृश्चिक राशि दिसंबर 2024 कैसा रहेगा आपके लिए। इमोशंस नाइस एंड कॉइन्स की एनर्जी है, या गुड लक की एनर्जी है। इस पूरे मंथ में आप अपने इमोशंस को हिडन रखने की कोशिश करने वाले हो। क्यों रखने वाले हो हिडन, क्योंकि मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि इस पूरे मंथ में ना आपको ऐसा लगेगा कि आपको जो टारगेट अचीव करने हैं वहाँ आपके आगे आपके इमोशंस आ जाते हैं। आपको अगर किसी को कुछ कहना है तो आप बहुत इमोशनल होकर ना अपनी बात कह नहीं पाते हो। तो यहाँ पर आपको है कि मुझे प्रैक्टिकल रहकर अपने काम निकलवाने हैं, तो मुझे प्रैक्टिकल रहना है, इमोशंस को ज़्यादा आगे नहीं रखना है। ठीक है,
मून यहाँ पर हिडन एनर्जीज की बात करता है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अगर किसी से प्यार करते भी हैं या किसी को आप बहुत ज़्यादा मान लो याद कर रहे हैं या किसी को आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं हाइड करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को थोड़ा लोगों तक ना पूरी तरीके से पहुँचाने की कोशिश है आपकी। यहाँ पर ये भी है कि क्योंकि यहाँ मूविंग की एनर्जी है, तो और वो भी एयर एलिमेंट है, तो हो सकता है आप ऐसा आप करते थे और अब आप ऐसा नहीं करेंगे, कि मतलब आप अपनी बात रखेंगे कि यार मेरे को भी बुरा लगता है, मेरे साथ भी जो है, मुझे भी मैं इतना टाइम हो गया मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ या नहीं बोल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे हर्ट नहीं होता। तो आप ऐसे भी हो सकते हैं कि आप एकदम से अपने इमोशंस सबके सामने रखें, ठीक है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है ना मुझे मतलब, क्योंकि मैंने जो पहले कहा शायद आप लोगों को अपनी बात रखते नहीं हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप ना आपको ये गाइड किया जा रहा है, मेरी तरफ से तो ये गाइडेंस है कि आप अपना एक तो कोई सपोर्टर रखो ना जिसके आगे अपनी सारी बात कह सकते हो। तो हो सकता है इस मंथ में आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसके सामने अपनी हर बात रख पाओ, चाहे फ्रेंड्स में हो, फैमिली में हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपने पार्टनर की एनर्जी, नहीं, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग, कोई भी हो सकता है, जो एक ऐसा इंसान जो आपकी हर बात को सुनने को तैयार है, जो आपके जो भी इमोशंस हैं उनको जज ना करे, आपकी बात को सुने। तो यहाँ पर ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। कम्युनिकेट करना है, दबानी नहीं है अपनी चीज़, अपनी बातें दबानी नहीं है, अपनी जो सिचुएशन है उनको दबा कर मत रखो अंदर, क्योंकि वो सप्रेस हो रही हैं, वो परेशानी और देंगी। इससे अच्छा है कि आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करें, ठीक है, हिडन ना रखें। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ है ऐसा जो स्कॉर्पियो आपने छुपा रखा है अपने मन में, ठीक है। लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज है इस मंथ में आपके लिए वृश्चिक राशि। दिसंबर 2024 वृश्चिक राशि कैसा है आपके लिए। हैप्पी हैप्पी, नाइस। वृश्चिक राशि अच्छी एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ों का मुझे यहाँ सोल्यूशन नज़र आ रहा है कि आपको सोल्यूशन मिल रहा है। आप एक देखो, आप कर्म करने से नहीं डरते हो स्कॉर्पियो, बहुत श्रमिक राशि होती है ये, बहुत कर्म करती है, बहुत बहुत ज़्यादा मेहनती राशि है ये। और क्योंकि जो है ये मंगल की राशि है, तो बस गुस्सा थोड़ा जल्दी है, ये चीज़ है, गुस्सा थोड़ी जल्दी आ जाता है। बट हाँ, बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं ये, मेहनती इंसान है, मेहनती राशि है मेरी, बहुत ही इमोशनल है ये राशि। क्या होता है ना, ये इतनी मेहनत अपने इमोशन रिश्तों में कर देते हैं ना कि अपनी भी बात नहीं रख पाते कि उनको ना हर्ट हो जाए, इतना इमोशनली किसी से अटैच हो जाते हैं ये। तो ये एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि मेहनत जो है वो रंग लाएगी। एंड कोई कुछ लोगों के लिए घर बन रहा है आपके लिए, आपका कुछ लोगों के लिए आपके कोई नए फ्रेंड बन रहे हैं, ठीक है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर भी कहा। कोई है इंसान जो आपको सुनने को तैयार है, जो आपकी बात को सुनने को तैयार है। एंड आप इस मंथ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स जो है अपनी लाइफ में क्रिएट कर पा रहे हैं जो कि आपको खुशी दे, मतलब जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको लगे कि हाँ, मैं अपनी लाइफ में अब जाकर थोड़ा सेट फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्टेबल फील कर रहा हूँ। क्योंकि ना यहाँ पर एक एनर्जी है ना कि आपने अपनी भी केयर करनी स्टार्ट कर दी, और अपनी जो मन में जो बातें बना रखी थी और उनको भी थोड़ा सा बाहर निकाला, तो उससे क्या हुआ, थोड़े हील हुए हो आप। उसकी वजह से मैं यहाँ पर थोड़े से आपको देख रही हूँ, मतलब आप थोड़े तो नहीं खुश, अच्छी एनर्जीज हैं, खुश हो आप। किसी के लिए आप अपनी फैमिली के साथ खुश हो, किसी के अपने पार्टनर के साथ खुश हो, बट आप खुश हो। मैं यहाँ पर जो कहना चाह रही हूँ कि मतलब आप हील हो रहे हो और अच्छे अच्छे मोमेंट्स क्रिएट कर रहे हो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एंड स्किन पता नहीं कोई शो ऑफ किसी ना किसी तरीके की। अब देखो वेडिंग का सीजन है, हो सकता है भाई कोई कुछ इस तरीके के आप कपड़े पहन रहे हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा स्किन आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। चलो और देखते हैं और क्या एनर्जीज है। लव लाइफ आपकी वृश्चिक राशि, लव लाइफ कैसी है आपकी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आपकी लव लाइफ कैसी है दिसंबर 2024, लव लाइफ कैसी है वृश्चिक राशि। 8 ऑफ कप्स, ओ माय गुडनेस। मैंने आपको बोला ना कि आपने क्या करा ना, आप उस चीज़ से मूव ऑन हो रहे हो, चाहे कोई बहुत टॉक्सिक रिश्ता रहा हो, तो ये मूव ऑन होने की एनर्जी है। आप इस रिश्ते से बाहर आ रहे हैं अब फाइनली। आप इस रिश्ते में अब किसी का वेट नहीं कर रहे हैं, आपने सेल्फ लव सीख लिया है स्कॉर्पियो में। वेल डन स्कॉर्पियो। अब आप
अपने मतलब मुझे ऑरा में नजर आ रहे हो, फुल ऑन अपनी राशि के अकॉर्डिंग आप चलते हुए नजर आ रहे हो कि आप किसी को जितना इमोशनली प्यार कर सकते हो ना, उतना इमोशनली उस पर्सन से दूर भी हो सकते हो अपने लिए। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है कि अब आप अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, अपने साथ खुश रहना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जो मैंने यहाँ पहले कार्ड में ही बोला था कि बहुत हद तक जो है ना, अब आपने ठान लिया है कि मुझे एयर एलिमेंट में रहना है, मुझे तो अब इमोशनल वाले एलिमेंट में रहना ही नहीं है, बहुत हो गया, प्यार दे दे करना है लोगों को और लोगों को सिर पे चढ़ा रखा है। तो अब आप ना थोड़ा लव लाइफ वगैरह से दूर हो। मैं क्योंकि मुझे यहाँ टारगेट्स भी दिख रहे हैं, मुझे यहाँ हैप्पीनेस भी दिख रही है, तो हो सकता है, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बिल्कुल छोड़ दिया इंसान को, बट कहीं ना कहीं क्योंकि मनी की तरफ ज़्यादा ध्यान है, पैसे की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान है, हो सकता है आपके घर में, अपने घर में हर किसी की अलग अलग घर स्थितियां हैं, किसी को जरूरत भी है इस टाइम पैसे की तरफ ध्यान देने की, तो हो सकता है आप इमोशनल लाइफ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो और आपका पूरा ध्यान जो है ना पेंटिकल्स की तरफ है, ठीक है, करियर की तरफ है, अपने आप को कुछ बनाना चाहते हो, अपने आप को कुछ, खुद को कुछ प्रूफ करना चाहते हो। अब आप दुनिया को प्रूफ नहीं करना चाहते, खुद को कुछ प्रूफ करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। लेट्स चेक यहाँ पर करियर की क्या एनर्जी है आपके लिए आने वाला महीना दिसंबर 2024। करियर कैसा रहेगा वृश्चिक राशि, करियर कैसा रहेगा वृश्चिक राशि का दिसंबर 2024। 9 ऑफ पेंटिकल, टन टन, बोला था ना मैंने आपको, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है, ध्यान है ही नहीं लव लाइफ की तरफ या इमोशनल लाइफ की तरफ, आपका ध्यान पैसों की तरफ है, कमाने की तरफ ध्यान है भाई, कौन कमा रहा है, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको स्थितियाँ कुछ सुधारनी है, आपको पता है कि इस समय आपको क्या किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है कि आप समझदार हो, आप आगे अडल्टली आप बढ़ रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, ठीक है। करियर में मुझे हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स, रिवॉर्ड्स, बिजनेस में फ्लरिश होना, बिजनेस, आपको जॉब मिलना, आपको अपने स्टडीज़ के रिवॉर्ड्स मिलना, आपको एडमिशन मिलना, कोई भी अगर आप सुपर डुपर। इसके बाद 10 ऑफ पेंटिकल ही आता है, अब आप 9 ऑफ पेंटिकल में हो, मुझे कुछ लोगों के लिए आप घर परचेज करते हुए नजर आ रहे हो करियर के थ्रू, ठीक है, ऐसी एनर्जीज हैं। एंड आप ग्रो कर रहे हो करियर में, आप ग्रो कर रहे हो सकता है आपकी इंक्रीमेंट लग जाए, हो सकता है आपको पोजीशन अच्छी मिल जाए। एंड यहाँ पर भी देखो, स्पेशली यहाँ पर भी एक बर्ड है जो कि कोई ना कोई सपोर्ट तो है भाई, अब ये करियर में कोई सपोर्ट तो कर ही रहा है, चाहे आपको घर में कोई सपोर्ट कर रहा है, करियर में कोई सपोर्ट है आपके साथ, आपको डरना नहीं है। और मुझे क्योंकि ना बर्ड्स हैं, तो मुझे यूनिवर्स की प्रेजेंस नजर आ रही है कि यूनिवर्स आपको कैसे ना कैसे करके आगे बढ़ाना चाह रही है, और वो आपको ना इसीलिए शायद हो सकता है रिश्तों से थोड़ा दूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, ठीक है। तो अच्छा कर रहे हो, करियर में अच्छा है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, और आपके पास इतना है कि आप सेव भी कर पा रहे हो, ठीक है, खर्च तो कर ही रहे हो तो सेव भी कर पा रहे हो करियर में, इतना है आपके पास। मुझे बहुत क्रिएटिव नजर आ रहे हो, आप टैलेंटेड नजर आ रहे हो, बहुत अच्छी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम भी हो सकता है, आप घर से काम करते हैं अपने, ठीक है, ये भी एनर्जी है। फाइनेंसिस देखते हैं दिसंबर 2024, फाइनेंसिस की क्या एनर्जी है आपके लिए, फाइनेंसिस दिसंबर 2024। डेथ कार्ड है, मुझे इसको क्लैरिफाई करना है फिर कुछ बोलना है, ठीक है। डेथ कार्ड वैसे ये बोलता है कि ट्रांसफॉर्मेशन है पैसों में, अगर अभी तक कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हो सकता है चीज़ें अच्छी हो जाएं। लेट्स चेक यहाँ पर डेथ का कार्ड क्यों है, डेथ कार्ड क्यों है। एस ऑफ कप्स, ओके, सो ऐसा था कि अभी तक ना आप ये कह सकते हो कि पैसा जो था वो कैश में ज्यादा था, अब कैश नहीं होगा, अब आपके पास ऑनलाइन होगा पैसा, ज्यादा जो होगा वो, मतलब आपके पास जो भी पैसा है वो ऑनलाइन होगा और कैश नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ एक चीज और भी है कि आपके पास एक से ज्यादा एसेट है कमाने के इस मंथ में, बट आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा प्राइवेट रख रहे हो इस चीज को, ठीक है। पैसा है आपके पास बट आप शो नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, ओके। यहाँ पर स्कॉर्पियन की एनर्जी आ रही है, स्कॉर्पियो आपका ही एलिमेंट आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर है कि आप पैसे होते हुए भी हो सकता है या तो कि खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, या फिर किसी की जिम्मेदारी आप उठा रहे हो, या फिर कोई लोन वगैरह है जो आपको चुकाने हैं, हो काम सारे हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, काम हो जाएंगे सारे, बट ये होगा कि कुछ पैसा आप सेव करोगे साइड बाय साइड, जो शायद आप किसी को ना बताओ, या आप कोई एसेट अपना स्टार्ट करो जो शायद किसी को ना बताओ, क्योंकि यहाँ न्यू एनर्जी है, कुछ नया आ रहा है, दोनों ही कार्ड्स में कुछ ना कुछ नया आ रहा है, और जो पुराना है वो जा रहा है, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो बट वो जो नया आ रहा है ना, उसको आप थोड़ा सा छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं से पैसा आ रहा है बट वो आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे हो, ठीक है।
अब आप इमोशंस में जाकर बहकर लोगों को डिस्कस नहीं कर रहे हो, ये भी एनर्जी है जो मैंने बोला था इमोशंस के कार्ड में। लेट्स चेक आपकी हेल्थ कैसी है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, दिसंबर 2024 आपकी हेल्थ कैसी है। हेल्थ में है हाई प्रीस्ट, वाओ, हेल्थ अच्छी है, नो वरीज, हेल्थ में सब ठीक है, सब बढ़िया है, बस थोड़ा सा पीस का ध्यान रखना है, शांति, स्लीपिंग पैटर्न का ध्यान रखो, शांति, ठीक है। यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों को इमोशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से ऐसा हो सकता है कि आप बहुत इमोशनल हो जाओ और एक आधी बार आपको रोना भी बहुत आ जाए। हेल्थ का ध्यान रखना फुल मून और न्यू मून पे, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है, हीलिंग है, क्योंकि यहाँ पर वही बात है, हाई प्रीस्ट का एनर्जी आई है, हील हो रहे हो आप, ठीक है। और मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ तो यहाँ पर हेल्थ में है जिसको आप शायद इग्नोर कर रहे हो, तो उसे इग्नोर मत करो, ओके। लेट्स चेक स्कॉर्पियो आपके लिए और क्या आ रहा है दिसंबर 2024। स्कॉर्पियंस, दिसंबर 2024 क्या आ रहा है आपकी तरफ। ब्लेसिंग्स, सनराइज, न्यू क्रिएटिव आइडियाज, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट। यहाँ पर अभी बोला था मैंने, कुछ नया तो हो रहा है, ठीक है। सनराइज क्या, डेथ का कार्ड क्या कह रहा है, चीजें खत्म हो रही हैं, जो बहुत टाइम से प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी फाइनेंसेस में, वो खत्म हो रही हैं और अब आपके लिए एक नया उजाला आ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, क्रिएटिविटी बहुत हाई हो रही है, जिसकी वजह से आपको जो है रिकॉग्निशन मिल रही है, क्योंकि सन रिकॉग्निशन की बात भी करता है, ठीक है। सो एक सन एक ऐसी एनर्जी है जो पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में उसका उजाला है, तो ऐसा हो सकता है कि आप वर्ल्ड फेमस हो रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपसे गाइडेंस ले रहे हैं, ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, मैंने आपसे बोला है कोई तो यहाँ पर है जो आपके लाइफ में या तो नया कोई जुड़ रहा है, या कोई यहाँ पर भी बोला था कि कोई नया इंसान आ रहा है जिससे अब आप अपनी सारे दिल की बातें कर रहे हो। तो टी तो एक ऐसा टाइम है वही जहाँ पे बैठ के चाय पे गपशप होती ही है ना, तो अपने दिल के सारे राज खोल रहे हो आप उस इंसान के सामने, ठीक है। यहाँ है, लेट्स चेक आपके लिए चार्म्स की तरफ से क्या है। चार्म्स क्या आपको स्कॉर्पियो दिसंबर 2024 चार्म्स। सी अगेन इमोशंस के कार्ड, अगेन यहाँ पर एंजल्स की प्रेजेंस, अगेन आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, आपको डेफिनेटली यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रही है। और मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है जिसकी वजह से आप हैप्पी फील कर रहे हैं, और बहुत सारे मैसेजेस, कॉन्टेक्ट्स, मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है किसी के साथ, बहुत सारा कम्युनिकेशन हो रहा है, और ये दिल की बात खोल कर रख रहे हो आप अपनी। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं रोमांस वगैरह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अगर आप सिंगल हो और आप चाह रहे हो तब तो हो सकता है, बट अगर ऐसा नहीं है कुछ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा है कि कुछ गुड न्यूज़ दिख रही हैं जहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ हैप्पीनेस फील होने वाली है। जेलसी, वॉच हु यू ट्रस्ट विद योर पर्सनल सीक्रेट्स एंड प्लान्स, बात आ गई है, तो अपनी हर बात किसी के सामने मत रखा करो, ठीक है। स्पेंड टाइम आउटडोर्स विद नेचर टू रिकनेक्ट एंड रिप्लेनिश, तो यहाँ पर डेफिनेटली भाई थोड़ा सा टाइम जो है नेचर के साथ आप बिताएं और यहाँ पर जेलसी से बचें। एंड सी अगेन सनराइज के साथ सनशाइन, द सन इज शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ, फैबुलस कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप। तो देखो किसी के लिए तो कोई नया इंसान आ रहा है जिसके साथ मैंने कहा कम्युनिकेशन आपका होगा, बस थोड़ा जेलसी से बचिए, क्योंकि आप ना कुछ भी अगर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, तो हर कोई आपको इतना पसंद नहीं कर रहा है, उस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। हर कोई इस चीज़ से खुश नहीं है कि आप लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। ओके, 1 and 2 स्कॉर्पियंस, बिजनेस, गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं और गिफ्ट्स भी रिसीव कर रहे हैं आप, ठीक है। कोई मनी किसी कहीं पर अटका हुआ था, आपको लग रहा था वो मनी वापस आएगा नहीं आएगा, वापस आ सकता है, ओके। एंड बेबी कंसीविंग का अगर आपको है कि आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो ये एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर बेबी की एनर्जी ये भी कि कुछ नया स्टार्ट हो रहा है लाइफ में, कोई नया बिजनेस, कोई नई जॉब स्टार्ट हो रही है। अगर आप जॉब चाह रहे हैं तो जॉब, बिजनेस चाह रहे हैं तो बिजनेस, कोई आइडिया आप चाह रहे हैं तो वो आइडिया आपको आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं आपके लिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए बहुत सारा टाइम आपका बेबी के साथ जा रहा है। 2 तरह के बेबी होते हैं, अब आपको पता हो कौन से बेबी के साथ जा रहा है आपका टाइम पर यहाँ पे जा रहा है। देखते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए गाइडेंस क्या है इस पूरे महीने की, दिसंबर 2024 गाइडेंस।
आपके अंदर ना प्यार भी है, आपके अंदर केयर भी है, तो वो जो एयर एलिमेंट में रहोगे ना हर टाइम बस मैं उसमें मत रहना, थोड़ा बहुत प्यार भी शो करना। शनि की एनर्जी आ रही है, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, तो डेफिनेटली शनि जो है यहाँ पर ये कहते हैं कि आप अच्छे कर्म करो, आप अपनी अच्छी साइड दिखाओ, जो होगा बाकी वो संभाल लेंगे, ठीक है, ये आपको कहा जा रहा है। तो इस पूरे मंथ में अगर आप शनि मंत्र का जाप करें या आप शनि मंदिर जाएं सैटरडे वाले दिन, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, चल दें, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।